जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा संधि, और संधि में कराएंगे आज व्यंजन संधि की तमाम कंडीशन। तो संधि का दूसरा भेद है हमारा व्यंजन संधि। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है और आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। व्यंजन संधि की इससे पहले कल वाली क्लास में हम शायद 3 कंडीशन कर चुके थे। आज हम 4th कंडीशन से आगे बढ़ेंगे। अगर हम लाइव हो चुके हैं, आवाज क्लियर आपको सुनाई दे रही है तो और क्लियर आपको दिखाई दे रहा है तो एक बार आप में से कुछ स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी, सोनम, सोनल, रितिका, मोनू, संगम, आशीष। जी तो व्यंजन संधि की 4th कंडीशन हमारी है ये, यदि तय के बाद च ज ले वर्ण आए, यदि तय के बाद च ज ले वर्ण आए तो तय का परिवर्तन क्रम से च ज ले में हो जाता है। जैसे सच्चरित, उच्चारण। कंडीशन कौन सी अप्लाई हुई? तय के बाद च ज ले वर्ण आए तो तय का परिवर्तन क्रम से आधे च आधे ज आधे ले में जी। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हुई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये तय च में, ये वाला तय च में, ये वाला ज में परिवर्तन होके तब जाके दोनों के दोनों व्यंजन हैं, इसलिए सारे व्यंजन संधि के उदाहरण बने। इसके बाद में 5वीं जो कंडीशन है यहाँ पे, वो कंडीशन ये है, यदि मैं के बाद मैं वर्ण, यदि मैं के बाद मैं वर्ण आए, मैं के बाद मैं वर्ण आए तो मैं का
अनुस्वार मैं का अनुस्वार चिन्ह, तो मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन ना होकर मैं का परिवर्तन न होकर मैं का द्वित हो जाता है, मैं का द्वित हो जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे सम्मान, सम्मति और सम्मोहन, इसमें सम और मान, सम और मति, सम और मोहन, इसमें मैं के बाद में मैं आ गया, इसमें भी मैं के बाद में मैं आ गया, इसमें भी मैं के बाद में मैं आ गया। तो यहाँ मैं का अनुस्वार में परिवर्तन ना होके मैं का द्वित हुआ। तो द्वित का मतलब ये होता है कि व्यंजन के दो रूप होते हैं। एक व्यंजन होता है स्वर रहित व्यंजन, जिसको हम आधा व्यंजन कहते हैं। दूसरा व्यंजन होता है स्वर सहित व्यंजन। जब स्वर रहित और स्वर सहित दोनों व्यंजन एक साथ आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, उस कंडीशन में हम उसको द्वित व्यंजन का रूप मानते हैं। तो यानी कि यहाँ पहले आधा में आया है, उसके बाद में पूरा में, तो ये क्या है, व्यंजन का द्वित रूप है। जैसे हालांकि इन शब्दों में संधि नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक शब्द बच्चा प्रयोग कर रहा हूँ, एक शब्द मैंने डिब्बा प्रयोग किया, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे द्वित व्यंजन वाले शब्द है। इसमें पै का द्वित, इसमें चै का द्वित, इसमें बै का द्वित हुआ है। तो ये दोनों के दोनों व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। और कंडीशन कौन सी हुई, यदि मैं के बाद मैं वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन ना होकर मैं का क्या हो जाता है, द्वित। तो आप इसको अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसके बाद 6 कंडीशन है हमारी। यदि छह वर्ण आए तो बीच में क्या आ जाता है, च। तो यहाँ ये स्वर के बाद में 6 वर्ण आया है, ऊ स्वर के बाद में, री स्वर के बाद में, स्वर के बाद में 6 वर्ण आया, तो इसी वजह से यहाँ बीच में च का आगम हुआ। और ये वर्तनी भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो वर्तनी की पहचान संधि से होगी, 1 पॉइंट। दूसरा, ये व्यंजन संधि है, एक स्वर एक व्यंजन। तो जब भी किसी स्वर के बाद में 6 वर्ण आएगा तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, आधा च। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है, 6। इसी कंडीशन के कुछ और एग्जाम्पल देखिए। जैसे शब्द आ गया विच्छेद, अनुच्छेद, स्वच्छंद, स्वच्छंद, परिच्छेद। तो ये शुद्ध वर्तनी है। तो इनके बीच में जो ये च आया, वो कंडीशन कौन सी है, वो कंडीशन यही है। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा, वो सही संधि विच्छेद क्या है, वी और छेद। यहां पर ये क्या है, अनु और छेद। यहां पर ये क्या है, स्वच्छ और छंद। यहां पर क्या है, ये परि और छंद। तो इसमें से
ई के बाद में 6, यहाँ ऊ के बाद में 6, यहाँ ए के बाद में 6, यहाँ ई के बाद में 6। जब किसी स्वर वर्ण के बाद में 6 वर्ण आता है तो उनके बीच में च का आगम हो जाता है, उनके बीच में च आ जाता है। तो ये भी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। एक स्वर एक व्यंजन और साध, अभी और सेक। इनमें बाद वाले शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है, इसलिए हमें ये ऊपर की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। वी और साध, यहाँ अभी और सेक। कौन से दो वर्णों का मेल हुआ? स्वर के बाद में दंतव्य से आ गया, स्वर के बाद में दंतव्य से आ गया, स्वर के बाद में दंतव्य से आ गया। तो जब किसी स्वर के बाद में दंतव्य से आएगा तो इसका परिवर्तन किसमें होगा? मूर्धन्य से में। तो इसमें इस वाले सह का इसमें परिवर्तन, इस वाले सह का इसमें परिवर्तन होके ये आपकी पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, तीसरी में जाके शब्द बन गया आपका विषम, विषाद और अभिषेक। विषाद कहते हैं कुंठा को, अवसाद को।